मैंने इससे पहले कहा था कि हमको 3 कैरेक्टर को देखना है। एक तो सिराजुद्दीन दौला के दीवान मिस्टर मोहनलाल, दूसरे मीर कासिम और तीसरे रॉबर्ट क्लाइव। मैं रॉबर्ट क्लाइव को राम साबित करने जा रहा हूँ, और क्यों और कैसे इसकी बात कर रहे हैं। मगर ये 3 कैरेक्टर को समझने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मैंने अभी जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है उसके अंदर स्पष्टता करते हुए मैंने लिखा है और आपको समझाया है कि बुद्ध के शिष्य का नाम माउदुगल्यना, मोगलाना, महामोदगाल। ये मैंने समझा के आपको बताया है कि मंगोल और मोहम्मद एक ही है, और ये बुद्ध के शिष्य ने इस धर्म की स्थापना की है। मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ। महायान एक धर्म था, यहाँ भी याना ही है, MAHAMAUDYALYAYANA, मोहम्मदियानिया। मतलब कि ये मोहम्मदियानिया, ये महामदयानिया, ये मुगल का ही रूप है और ये बुद्ध के शिष्य थे। मतलब कि ये राम मंदिर का जो मुद्दा उठाया है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि बुद्ध स्वयं इक्ष्वाकु वंशी थे, महावीर स्वयं इक्ष्वाकु वंशी थे। तो और अपने देश के निशान एक सिंहाकृति से बना है, इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। तो ये सत्यमेव जयते और अधिनायक को पहचानना है तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि नालंदा विद्यापीठ किसने तोड़ी, वज्जी कॉन्फेडरेशन पे हमला किसने किया। तब ये जो अपना जो निशान है, 3 सिंह के निशान, और उसके अधिनायक तक अब तब पहुंचे। राम मंदिर की बात करके ये हकीकत में क्या हुआ है कि नालंदा के तोड़ने वाले और ये वज्जी कॉन्फेडरेशन को खोलने वाले, ये हमें हकीकत की बात छुपा रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये 3 कैरेक्टर को लेके आगे बढ़ने की बात, अब सीधे रॉबर्ट क्लाइव की बात कर रहा हूँ और नालंदा की बात कर रहा हूँ। तो अब रॉबर्ट क्लाइव नालंदा में कैसे मिलता है, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा। मैं शुरुआत करता हूँ बुद्ध सर्किट से, और उसके अंदर एक नगर का नाम है, मैं स्पेलिंग बोलता हूँ, LAURIANANDANGARH, लौरिया नंदनगढ़। ये लौरिया नंदनगढ़ और इसके पास में जो नगर आया हुआ है उसका नाम है रामपुरा। ये दोनों का इतिहास पैरेलल है, ऐसे हिस्ट्री कहता है। दोनों का हिस्ट्री पे ये नाम लोरिया, जैसे मौर्य ऐसे लोरिया, और वहां रामपुरा, और ये दोनों बुद्धिक सर्किट पे है। और कितने काल से हैं तो उसके बारे में लिखा है कि राजा जनक थे तब भी ये था, वाल्मीकि थे तब भी ये था, कौरव पांडव थे तब भी ये था, गौतम बुद्ध थे तब भी ये था, वज्जी संघ था तब भी ये था, चाणक्य थे तब भी ये था, चंद्रगुप्त मौर्य थे तब भी ये था, और सम्राट अशोक थे तब भी ये था। और इसी के अंदर सम्राट अशोक का जो स्तूप, जो पिलर है, वो इसी गांव के अंदर आया हुआ है। तो मैं आपको ये लौर्य नंदनगढ़, मैं लवनंदन लंदन बार बार कहता हूँ, मगर ये अब ये लौरिया तो आप बोलोगे कि ये कोई संस्कृत शब्द नहीं है। अरे जनाब, ये बहुत सबसे प्राचीन शब्द है, और अपन लोरिया जब कोई दूसरा नाम सुनते हैं तो अपन को लगता है ये अपना शब्द नहीं है, मगर ये भूमि का, ये बुद्ध सर्किट का ये सबसे पुराना, बुद्ध सर्किट नहीं, राम के सर्किट के, क्योंकि ये बुद्ध के अंदर ही राम समाये हुए हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो ये लौरिया नंदन के बारे में मैं डिटेल में आपको बात करूंगा। ये बेटिया से 28 किलोमीटर दूर है, चंपारण जिले में है। मैं आपको बराबर बोल रहा हूँ कि राम वहाँ चंपारण जिले के अंदर नील की खेती क्यों करा रहे थे, तो इसका कारण ये है कि वहाँ नालंदा को उजागर करना है।
और मैं इस देश की जनता को आह्वान देना चाहता हूं कि अब हमें ये राम मंदिर तोड़ने वाले की नहीं, ये सब बात है, ये मुझे लगता है कि अब ये हमको मोहम्मद मिल चुका है और मुझे नहीं लगता है कि ये राम मंदिर ये तोड़े, क्योंकि ये खुद इक्ष्वाकु की बात है। बुद्ध स्वयं इक्ष्वाकु वंशी थे। तो ये बात मुझे जरा हजम नहीं हो। मुझे तो वो लोगों को ढूंढना है कि जिसने नालंदा को तोड़ा, वो मुझे लगता है ये राष्ट्रीय मुद्दा बनना चाहिए। हमने राष्ट्रीय मुद्दा दूसरा बना के नालंदा को तोड़ने वाले हैं, वो हमें ये बात छुपा रहे हैं। तो बेटिया से 28 किलोमीटर है, BTTIHA बेटिया। और ये नदी का नाम है, बहुत प्राचीन नदी है, जितनी सरयू है उतनी ही प्राचीन नदी है। नदी का नाम है बुरही गंडक नदी, BURHI गंडक नदी। ये अशोक पिलर यहां आया हुआ है। यहां जो साइट्स मिले हैं वो वेदा समय में कैसे क्रिमेशन होता था, इस प्रकार की साइट्स, क्रिमेशन साइट्स मिली है। बुद्ध की अस्थि भी वही है। और यहां जो पिलर्स पे जो लिपि है वो संस्कृत नहीं है, यहां ब्राह्मी लिपि है और गीज है। और इस पे मतलब कि ये जब बुद्ध थे तब कौन सी ब्राह्मी चलती थी, पाली चलती थी। मुझे लगता है, आप देखोगे तो मुझे लगता है कि बुद्ध सर्किट के अंदर जब अशोक थे, मौर्य थे, तब मुझे नहीं लगता है कि ये संस्कृत की कोई खास चलन था, क्योंकि एक भी पिलर पे ये भाषा नहीं है। मैं आगे इस बात में डिटेल में बात करूंगा। और चंपारण में ये है, बेटिया बगाला है, उसका नाम है दूसरा। रामपुरवा के वो भी बुद्ध सर्किट पे है। वाल्मीकि नगर इधर ही है, ये उत्तरापथ रोड पे है। उत्तरापथ रोड मतलब कि वो रोड कि जो रामायण काल से बना हुआ है। और वो जब पाटलिपुत्र खड़ा हुआ तो उन्होंने वैशाली, लौरिया, नंदनगढ़ और रामपुरा और कपिलवस्तु को जोड़ते हुए ये उत्तरापथ बनाया था। वो तब भी था, आज भी है। और ब्राह्मी प्राकृत में यहां सब कुछ लिखा हुआ है। स्क्रिप्ट ब्राह्मी है, भाषा प्राकृत है। और 1692 के अंदर इस मीनार पे ब्रिटिशरों ने अपने नाम भी लिखाए हैं। यहां एक स्तूप है 6000 चौरस किलोमीटर में। आप ये स्तूप और यहाँ के देखोगे तो आपको ब्रिटिश क्राउन जो है वो आपको यहाँ नजर आ जाएगा। आप खुद देख सकते हैं। मुझे इससे ज़्यादा आप खुद देखोगे तो आपको ज़्यादा, मैं रॉबर्ट क्लाइव की बात कर रहा हूँ, जो नील की खेती करा रहे थे, उनकी बात कर रहा हूँ। और आर्य राज, वैशाली, राजगीर, यही ये सब बुद्ध सर्किट पे आए हुए नगर है। अब मैं रॉबर्ट क्लाइव के पक्ष में ये बात करके मैं आपको अब दीवान मोहनलाल और मीर कासिम, तो अपन मीर कासिम की बात करें तो अब अपन जान चुके हैं। मैंने ये बात पहले आपको मुदगलिया ये बुद्ध के शिष्य इसलिए बताया कि यहाँ जो मोहम्मद गजनी और मोहम्मद घोरी ने जो आक्रमण किया, अब इसी अंदर ये मोहम्मद शब्द होने की वजह से हम कंफ्यूज्ड हैं। मगर वही मोहम्मद गजनी था कि जिसने मोहम्मद गजनी और गोरी थे कि जिसने ये बेरावल का अपना प्रभास पाटन तोड़ा, उसने ही वल्लभी विद्यापीठ तोड़ी, उसने ही नालंदा विद्यापीठ तोड़ी। तो ये कैरेक्टर जो है वो उसका कनेक्शन मीर कासिम से है। अब मीर कासिम को मैंने इसलिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसके मैंने बोला पीछे जाओ तो मालूम पड़ेगा कि हकीकत क्या है। तो ये मोहम्मद गजनी और मोहम्मद घोरी तुर्क थे। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि मोहम्मद सब अरब है, वो तुर्क नहीं है। और इन लोगों ने सिर्फ इनका नाम लिया है। और इसका इतिहास में पहले बता चुका हूँ कि ये सामानाइट्स के गुलाम थे, इसलिए गुलाम वंशी कहे गए। SAMA सामानाइट्स,
जिस पर से ये आप ये समुराई जापान में सुन रहे हैं, वो उनकी बात कर रहा हूँ। और वो सामानाइड्स ने अब्बासीड को उनका सैन्य दिया था और फिर वो आज़ाद हो गए, वहाँ से भी आज़ाद हो गए, फिर ताकतवर बन गए, हमला कर दिया। नाम उन्होंने मोहम्मद गजनी और मोहम्मद घोरी रखा है। मगर मैं जब काफिर ऑफ हिंदू कुश किताब की बात कर रहा हूँ, मैंने राम के पास, मैंने राम की ट्राइब आपको बता दी है, उसके पास एक दूसरी ट्राइब लड़ रही थी, उसका नाम था मुदुगल। मतलब कि ये मोहम्मद की और मंगोल की बात कर रहे हैं, मगर मुदुगल ट्राइब राम के पास 1500 साल तक लड़ चुकी है। मतलब कि फिल्टर वहाँ था। ये नकली मोहम्मद को पहचानने का फिल्टर ये पेशावर और लाहौर के पास है, आज भी है। तो इन लोगों ने ये मोहम्मद का नाम ले, उसका ओरिजिनल नाम मुइज़ुद्दीन है, आप पढ़ सकते हैं, उसका ओरिजिनल नाम मोहम्मद नहीं है। ये मोहम्मद के साथ, बस यहाँ राम के साथ होता है, वहाँ मोहम्मद के साथ होता है, मुइज़ुद्दीन। यहाँ जो राम के साथ हो रहा है वही वहाँ मोहम्मद के साथ हो रहा है। दोनों करने वाले एक ही है। मैं आपको बहुत क्लियर बात बताना चाहता हूँ। तो अब ये मुग़ल थे, उनकी जिम्मेदारी बन जाती थी कि ये बनावटी मोहम्मद गजनी और मोहम्मद घोरी को रोके, इसलिए उनका आना हुआ। और मुग़ल के बारे में तो बुद्ध ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये उनके पट्ट शिष्य है। अब ये पट्ट शिष्य नालंदा को बचाने नहीं आएंगे तो क्या मैं और आप थोड़ी जाएंगे, क्योंकि हम थोड़ी बुद्ध के पट्ट शिष्य हैं। तो ये मीर कासिम को समझने के लिए और मिस्टर दीवान मोहनलाल को समझने के लिए मैं आज तक जो मैंने बातें कही है उसके अंदर एक बात ज़रा ऐड कर देना चाहता हूँ। आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे chandrakantmarwadi.com के पे, मैंने जो कहा वो सब एविडेंसेस वहाँ पड़े हुए हैं। तो वहाँ जो मैंने जो देश के नाम बताए हैं उसके फ्लैग आप देख लीजिए। तो आपने जितने भी फ्लैग है उसमें देखोगे तो आपको मीर कासिम और मिस्टर मोहनलाल का एड्रेस वहाँ मिल जाएगा। क्योंकि साउथ अफ्रीका का जो आज फ्लैग है वही काई ट्राइब ऑफ बोजो कॉन्फेडरेशन ऑफ ओटोमन तुर्क खिलाफत का, दोनों का फ्लैग एक है आज भी। बस बात खत्म हो जाती है साहब। जो जापान के जितने फ्लैग है वो भी देख लो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 1857 के अंदर जो वो बड़वा हुआ, म्यूटिनी हुई, जिसे अपन रिवॉल्यूशन कहते हैं, मगर मैं म्यूटिनी ही कहता हूँ। तो उन्होंने भी उस समय भी वो मुग़लों को बनाया था और मुग़ल बने थे। और जहाँ जो रोटियाँ बटी थी वो आज बांग्लादेश का ध्वज है। रोटियाँ बटी थी, ये आज बांग्लादेश का ध्वज है। आप जापान के ध्वज के देखो, ये बंगाल के 2 हिस्से राम ने क्यों किए थे वो आज बहुत क्लियर मालूम पड़ जाता है। तो ये ध्वज को देखो, ये काई ट्राइब ऑफ बोजो कॉन्फेडरेशन ऑफ ओटोमन तुर्क खिलाफत और साउथ अफ्रीका की खोइसन ट्राइब, जो मैं बोला, जिन लोगों ने खुरासन बनाया था, खुरासन के अंदर ये तुर्क थे, सामानिड्स ने उनको वहाँ गुलाम बनाया था। वो इंडिया में एंटर हुए नहीं, इससे पहले ही गुलाम थे, इसलिए उनको गुलाम वश दिया नाम। अब ये हमको, ये जो राम मंदिर की बात हो रही है वो मुझे लगता है कि ये महामुदगलियाना के नाम पे आने के बाद हमको ये विवाद यहाँ मुझे लगता है अटका देना चाहिए। मगर हमें एक राष्ट्रीय एक मुद्दा बनाना चाहिए कि नालंदा को किसने तोड़ा, वल्लभी को किसने तोड़ा, ये सोमनाथ मंदिर को किसने तोड़ा। नाम सिर्फ मोहम्मद है। मैंने बोलता हूँ ये राम के साथ जो हो रहा है वैसा ही मोहम्मद के साथ हुआ है। तो मैंने जो मेरी वेबसाइट पे मैंने बोला कि ये साउथ अफ्रीका ऑफ नेल्सन मंडेला, मैं मंडेला को मंदोदरी कहता हूँ मेरी वेबसाइट पे, और मुरोमाची ऑफ जापान को मैं आप देख सकते हैं मारीची कहता हूँ। ये रूप बदलते हैं, मोहम्मद का नाम लेके हमला करते हैं। मोहम्मद का इससे कोई लेना देना नहीं है। आज के दिन इतना काफ़ी है। आप लोरिया नंदनगढ़ नालंदा के बारे में पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको अधिनायक, ये वजी कॉन्फेडरेशन, ये वजीरिस्तान जिसलिए बेचैन है, वो वजी कॉन्फेडरेशन हमने यहाँ किसने तोड़ा?
वो चेक करोगे तो इसके अंदर मीर कासिम, बुद्ध को क्विट इंडिया किसने कहा, तो उसके अंदर मिस्टर मोहनलाल आपके सामने आ जाएंगे। आज इतना काफ़ी है, अपन धीरे धीरे गहराइयों में जाएंगे। बुद्ध सर्किट चेक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।